स्वागत है एक और वन पीस एपिसोड रिव्यू में। आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड 1129 के बारे में, जो एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। ये एपिसोड कुमा के हार्ट ब्रेकिंग पास्ट के ऊपर फोकस करता है और साथ ही गॉड वैली इंसिडेंट के लिए स्टेज सेट करता है। इस एपिसोड में है ट्रेजेडी, होप और थोड़ी सी गुस्सा प्लस सेलेस्टियल ड्रैगन्स की कहानी। और हाँ, गार्लिंग फिगरलैंड के बालों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोड स्टार्ट होती है ए गेट में, जहाँ पर हम लोग बॉनी, सैटर्न और सब लोगों को देखता है। सैटर्न बॉनी को उठा लेता है और उसको बोलता है कि यहाँ पर कुमा एक स्लेव बनने के लिए पैदा हुआ था। एंड अगेन वहाँ पर सैटर्न और बाकी सब लोगों को एज एन इंसेक्ट रिफर करता है। सैटर्न, एल्डर्स, इमू सब लोग मॉन्स्टर्स है, उनके लिए नॉर्मल इंसान इंसेक्ट्स है। अब यहाँ पर जो सैटर्न ने बोला कुमा एक स्लेव बनने के लिए पैदा हुआ, इसके पीछे द रीजन इज कुमा एक बकेनियर है। ये सुनने के बाद बॉनी का गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देता है। वो आगे कुमा के मेमोरीज में जाती है, जो इस फ्लैशबैक को ट्रिगर करता है। कुमा और बॉनी का कनेक्शन बहुत गहरा है। यहाँ पर बॉनी के लिए कुमा बस एक फादर फिगर नहीं है, एक हीरो है। यहाँ पर कुमा का स्ट्रगल्स बस गुलामी तक नहीं था। हम लोगों ने देखा वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके बाद भी उसके ऊपर बहुत जुल्म किया। पैसिफिस्ट जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा वेपन है, वो कुमा और उसकी बकेनियर ट्राइब के बेसिस पर बनाया गया। सोचो ना, ये कितनी आयरॉनिक है। जिस ट्राइब को उन्होंने मिटा दिया, उसी की पावर का यूज अब वो अपनी ताकत के लिए कर रहा है। वो जो स्टार्टिंग में छोटी सी फ्लैशबैक आती है ना, जहाँ पर कुमा बॉनी के साथ वो निका डांस कर रहा था, That was heartbreaking bro। ये जो एनिमेशन स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया गया, ये एनिमेशन बिल्कुल सूटेबल था। कुमा का ये दर्द हमें सोचने पर मजबूर करता है एक इंसान कितना सह सकता है। लेकिन कुमा का दिल, उसकी हिम्मत और उसका निका के ऊपर भरोसा, ये सब कुछ कुमा को एक सच्चा हीरो बनाता है। कुमा के फ्लैशबैक के स्टार्टिंग में हम लोग कुमा के चाइल्डहुड को हम लोग सोर्बेट किंगडम में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने प्यारे माँ बाप क्लैप और जेन के साथ रहता है। हमको पता चलता है उनका फैमिली बकेनियर ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जो एक रेयर पावरफुल ट्राइब है जिसमें जायंट्स जैसी ताकत होती है। लेकिन यही उनकी ट्रेजेडी की वजह बनता है। जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को उनके बकेनियर हेरिटेज का पता चलता है, तब उनको गुलाम बना लिया जाता है। बस 4 साल की उम्र में कुमा की माँ को उससे अलग कर दिया जाता है। और एक दिल को तोड़ने वाला सीन, जब हमें पता चलता है कुमा की माँ गुलामी करते हुए मर जाती है। It was heartbreaking bro। There Kuma was going through a lot भाई, मतलब बहुत ज्यादा। इतनी छोटी सी उम्र में उसको स्लेव बना दिया था। स्लेव बनाने के बाद भी उसके ऊपर टॉर्चर के ऊपर टॉर्चर करता हुआ जा रहा था भाई। अब ये सारे टॉर्चर्स देखने के बाद ना मेरे दिमाग में मैंने एक चीज सेट कर लिया है। सेलेस्टियल ड्रैगन को सीरीज के एंड में उठा उठा के पटकना चाहिए, उनको मारना चाहिए, टॉर्चर वैसे ही करना चाहिए। नहीं तो ये जस्टिस बिल्कुल भी नहीं होगा अगर वो लोग जिंदा रहेंगे, अगर उनको माफ कर दिया जाएगा तो। बिकॉज ये जो टॉर्चर वो लोग इतने टाइम से लोगों के ऊपर करते हुए आ रहा है, इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं कुमा अपनी माँ को खोने के बाद अपने बाप के साथ थोड़ी सी उम्मीद रखता है, लेकिन आगे वो भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन के हाथों मर जाता है और उसके आंखों के सामने। दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। वन पीस फैंस को रुलाने के लिए इनफ है भाई। ये सीन दिल को अलग अलग हिस्सों में काट देता है भाई। हम लोगों ने देखा क्लैप अपने बेटे को सन गॉड निका की कहानी सुनाता है, एक चेयरफुल डांस करता है ताकि कुमा का दिल बहले। लेकिन एक वर्ल्ड नोबेल उसको गोली मार देता है बिकॉज उसको शोर पसंद नहीं है। कुमा का ये दर्द उसकी जिंदगी के असली स्ट्रगल्स दिखाता है। कुमा एक ऐसा लड़का है जो बस अपने फैमिली के साथ खुश रहना चाहता था, That's it। लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने उससे सब कुछ छीन लिया। ये फ्लैशबैक हम लोगों को दिखाता है कुमा की जिंदगी कितनी पेनफुल थी। अपने मॉम को खो दिया, डैड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा, इतनी गुलामी की, उसके ऊपर इतना टॉर्चर हुआ, बट स्टिल उसने अपना दिल साफ रखा। बाकी ये फ्लैशबैक अभी स्टार्टिंग है। कुमा की स्ट्रगल्स 4 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। अब ये बहुत दूर तक हमको रुलाने वाला है फॉर श्योर। और इस फ्लैशबैक के अंदर वन ऑफ द थिंग जो बहुत ही बढ़िया था, दैट इज निका के ऊपर अपना बिलीव। यार यू आर सीइंग निका सन गॉड एक वॉरियर है जो स्लेव्स को लिबरेट करता है। वो एक रिदम, एक डांस के साथ निका की कहानी को जिंदा करता है, जो आउट से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का एक ब्यूटीफुल मोमेंट है। बचपन में अपने बाप से निका के बारे में सुन के ये चीज उसके दिल में बैठ जाता है। फिर वो यही सेम स्टोरी अपनी बेटी बॉनी को भी बताता है। कुमा कहता है वो निका की तरह लोगों को आजाद करना चाहता है। ये जो निका का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बड़ा है भाई। कुछ वन पीस फैंस सोचते हैं कुमा का जो फैमिली है, उसका जो ब्लड लाइन है, वो शायद निका से जुड़ा है, क्योंकि निका की कहानी उनके हेरिटेज का हिस्सा है। बट अभी के लिए तुमको पता चल रहा है एक ऐसा होप है जो कुमा को इतना दर्द, स्ट्रगल के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गॉड वैली का इवेंट जो इस एपिसोड से स्टार्ट होता है। आज से 38 साल पहले गॉड वैली एक ऐसा आइलैंड था जहां सेलेस्टियल ड्रैगन्स वाले एक डिस्गस्टिंग नेटिव हंटिंग कंपटीशन रखता है। दिस गेम वाज टोटली सिक, जहां पर वो स्लेव्स और उस आइलैंड के लोगों को शिकार करता है फॉर फन।
मजे के लिए, और वहीं पर गार्लिंग फिगरलैंड एक चैंपियन के रूप में उभरता है। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर सेंट जाइगर्स या सैटर्न भी मौजूद होता है। ये इवेंट हम लोग को दिखाता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स वाले कितनी क्रूएल है। इस इवेंट के चलते हम लोगों ने देखा इवानकोव भी आता है, गिनी भी आती है, और वो दोनों कोमा को लेकर जाने वाला है वहां से। ऑफ कोर्स ये फ्लैशबैक हमको बताता है ये लोग अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले हैं फॉर श्योर। एंड ऑफ कोर्स ये गॉडवेल इंसिडेंट सच में बहुत भरा है, बिकॉज इसमें ग्रॉक्स पायरेट्स, फिर रॉजर पायरेट्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट, होली नाइट लीडर, गार्लिंग फिगरलैंड सब लोग मौजूद थे, जिसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। बट ये वन थिंग जो मुझे आई थिंक बात करना चाहिए यार, वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड में गार्लिंग फिगरलैंड के बालों के साथ क्या हुआ? ये कैसा हेयर कलर है भाई? मांगा चैप्टर के फैन कलर कितना बढ़िया था भाई, बट एनिमे के अंदर इसको येलो कलर के साथ एक अजीब से ग्रेश पर्पल का शेड दे दिया फॉर रियल। ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है गार्लिंग फिगरलैंड को टोक्यो रिवेंजर्स से उठा के वन पीस में डाल दिया। यहाँ पर लगता है उन्होंने कोई सस्ता हेयर डाल लिया और सोचा चलो सेलेस्टियल ड्रैगन वाइब के लिए ये सही रहेगा। शैंक्स के बाप होने के बाद उनके बाल शैंक्स के आइकॉनिक रेड हेयर के बिल्कुल ऑपोजिट है, पर फैंस तो बोल रहे हैं ये कलर देख के उनका मूड ही खराब हो गया। भाई बंदा इस टाइम में होली नाइट का लीडर है और ये उसका स्वैग है। शैंक्स के आइकॉनिक रेड हेयर के सामने ये बाल तो किसी फेल्ड साइंस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लग रहा है। यार एनिमेटर्स ने कौन सा गांजा फूका था, नो आइडिया, बट पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा। तुमको बढ़िया लग सकता है, अपना ओपिनियन दे सकते हो चाहो तो। बाकी इसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन। लुक एट दिस वन, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सीरियसली भाई आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, सीरियसली बता रहा हूं भाई, बट रियलिटी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है भाई यार, टोटली डिसअपॉइंटेड ब्रो। लुक एट दिस वन, रिसेंट इवेंट्स गॉट मी थिंकिंग वी गेटिंग दिस डिजाइन। भाई सच्ची में अभी लग रहा है कि शैमरॉक का भी हेयर स्टाइल ऐसा ही वो लोग करने वाला है, जिससे पूरे कैरेक्टर की मार के रखेगा भाई। लुक एट दिस वन ब्रो, व्हाट द फक इज दिस? हमको पता है हमारे मेन कैरेक्टर लूफी की आदत है अलग अलग नाम से लोगों को बुलाना, तो मेरे को लगता है गार्लिंग को बनाना हेट करके बुलाने वाला है। There's another one, we all agree this should happen right? Exactly भाई, मैं भी चाहता हूँ ऐसा ही हो, बिकॉज सेलेस्टियल ड्रैगन वालों ने भाई लोगों के साथ बहुत ही बुरा काम करके रखा, लोगों को टॉर्चर किया, उनसे स्लेवरी करवाया, लोगों को मारा, लोगों की जिंदगी खराब कर दी भाई। दे ruined every single thing in the world। वो लोग ऐसा डिजर्व करता है भाई। बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ वन पीस के एंड में ऐसा ना हो कि सेलेस्टियल ड्रैगन वालों को लास्ट में जाके माफ कर दो और समथिंग ना भाई, ऐसा होगा तो यार मजा नहीं आएगा। दे शुड ऑल डाई। There's another one guys, we are not talking about this baddie. They casually dropped the hottest woman of the arc without anyone even noticing। कहाँ पर नजर जाती है बोई? चलो एक साइड से ठीक है, शी वॉज ब्यूटीफुल, एंड अफसोस की लाइक एक सिंगल सीन में इसको दिखाया गया। निका डांस इज लेजेंडरी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। ये मोमेंट मतलब निका का डांस लेजेंडरी, इसका रिदम, इसका ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। रियली वांट कि यार वन पीस के एंड में लाइक पूरा वन पीस खत्म होने के बाद जब सारे रेसेस एक साथ आ जाएंगे, तब एक बढ़िया बैंक्वेट, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज, और वहां पर सारे रेसेस एक साथ आके ये निका डांस करेगा बैंक्वेट के टाइम, जैसे स्काईपिया के अंदर हुआ बैंक्वेट के चलते या निका डांस। भाई ये बढ़िया फॉरशैडोइंग था, एंड आई होप फ्यूचर में ऐसा वो लोग करने वाले दोबारा विद एवरीवन। टॉय एनिमेशन मेड हिम ब्रिटिश, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। अब इसके ऊपर नो कमेंट भाई, बहुत कर लिया भाई। द डिफरेंस इन ऑरा इज क्रेजी, और ये क्लियरली विजिबल है, सब लोग देख सकते हैं इजीली भाई। मांगा के अंदर गार्लिंग फिगरलैंड का जो ऑरा था, स्टिल रिमेंबर ये चैप्टर आने के साथ सब लोग हाइप हो चुके थे भाई उसका यंगर सेल्फ देखने के बाद, एंड सब लोगों को लग रहा था इसका हेयर कलर रेड होने जा रहा है। मैंने वीडियो भी बनाया था, बट यहाँ पर आके इसका ऑरा माइनस कर दिया भाई। चलो आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। सब लोग बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर तुम भी अपना ओपिनियन कमेंट पर दो। अब भाई ये किसने बनाया ब्रो, लाइक व्हाट द फक इज दिस? अरे जैसे बोला था लुफी इसको देखने के बाद बोलेगा बनाना मैन, ब्रो नो वंडर कि लोगों ने ऑलरेडी इसको बनाना मैन बना दिया भाई। इसके बस फेस को क्रॉप करके केले के ऊपर बिठा दिया है, और ये बन चुका है गार्लिंग फिगरलैंड, बनाना फॉर यू। सब लोग इस हेयर स्टाइल को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, जो कंप्लेन करने लायक ऑफ कोर्स। बाकी मैं चाहता हूँ पूरे एपिसोड के बाद तुम अपना ओपिनियन दो, कुमा की जर्नी, स्ट्रगल, सेलेस्टियल ड्रैगन से करनामा प्लस गार्लिंग का बाल ऑफ कोर्स। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करो, इस वाले चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए